चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कवायद पर भी गौर होगा। बलोचिस्तान में 9 मुसाफिरों का कत्ल। CTD थाना जोब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसेस से उतार कर कत्ल कर दिया। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। लाहौर, फैसलाबाद, दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़ और अटक में शहदा की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। अगस्त 2024 से लेकर अब तक बसेस से उतार कर कत्ल करने का ये तीसरा वाकया है। 25 अगस्त 2024 को मूसा खेल में 22 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। 19 फरवरी 2025 को बारखान के इलाके में 7 मुसाफिरों को बसेस से उतार कर कत्ल किया गया था। बाप की वफात पर घर वापसी सफ़र आखरत बन गई। बलूचिस्तान में शहीद 2 भाई जाबिर और उस्मान दुनियापुर में सुपुर्द खाक। रक़्क़त आमेज़ मनाजिर। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। अटक कर रिहायशी मोहम्मद बिलाल भी सफाकियत की भेंट चढ़ गया। मोहम्मद बिलाल की चंद माह कबल शादी हुई थी। नमाज जनाजा के बाद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। पहले खामन चला गया, फिर 2 बेटे खो दिए। हौसले फिर भी बुलंद। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले जाबिर और उस्मान की वालिदा अज़्म हिम्मत का निशान। जवां साला बेटों के जनाजों पर वतन से मोहब्बत का बेमिसाल इजहार। माँ के जज्बाती अशार ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। बलूचिस्तान में शहीद खानेवाल के गुलाम सईद के वालिद भी वफात पा गए। गुलाम सईद अपने बीमार वालिद की अयादत के लिए घर आ रहा था। बाप बेटे की वफात पर इलाके की फजा सोगवार। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम करना होंगे। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है तो इंसानी हुकूक के चैंपियंस सो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। सेहत कार्ड से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। आवाम को सेहत की सहूलियात देना वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। लोगों को घरों की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल की हालत मखदूश है, इसे दोबारा तामीर करेंगे। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान में मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों का ताक़ुब आखिरी हद तक किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास। जोब वाक़या पर IG पुलिस बलूचिस्तान की तफसीली ब्रीफिंग। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला ताख़ीर और फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला का हुक्म। सरफराज बुगटी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। भारतीय मुशीर कौमी सलामती ने अपने बयान में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। भारतीय मुशीर का बयान जारहाना अज़ाइम की अक्कास है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से 2 तरफ़ा इश्तराककार पर बातचीत। सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग देने, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निमटने और बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफ़िला कुछ देर बाद इस्लामाबाद से रवाना होगा। KP हाउस में सूबाई वज़रा, MPAs और पार्टी कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद। वज़ीर आला KP लाहौर में इशाइये में शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पंजाब में तहरीक को कामयाब करने के लिए मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ सियासी मेल मुलाकातों में तेजी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और KP में सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का KP असम्बली में अदम एतमाद लाने का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जिस दिन अपोजिशन का एक भी मेंबर ज्यादा हुआ KP में अदम एतमाद आ सकती है। खुर्शीद शाह बोले, मौलाना फजल रहमान से काफी हद तक मामला तय पा चुके हैं। पंजाब असम्बली में मौतर अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन लीडर स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस को जमा कराने की हिदायत। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को अफगानिस्तान के मुतल्लिका हुकाम से राब्ते की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अली अमीन गंडापुर की ज़राअत के शोबे में भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोग़यानी। बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरसाती नदी नालों के करीब आबादियों को मुहतात रहने की हिदायत। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। अंडर पासेस पानी से भर गए। गुलशन इकबाल में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जख्मी। मानसून सीजन, मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का जोरदार स्पेल। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात के लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में तेज बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान लाहौर, सरगोदा, रहीम यार खान, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावल नगर और टोबा टैक्सिंग में बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान में रवा मानसून सीजन के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जा बहक, 8 जख्मी। लकी मरवत के थाना गंबेला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भागने पर मजबूर। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर लकी मरवत पुलिस को खिराज तहसीन। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शुरका का अज़्म, कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। भारतीय रियासत अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा ईंधन सप्लाई बंद होने की वजह से गिरा। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। तैयारे के दोनों इंजन्स को ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस 1 सेकंड के फ़र्क से कट ऑफ हुए। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज़ नीचे आने लगा। रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि इसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच बंद होने की कोई वजह नहीं बताई गई। मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़ायद का अरसा भी लग सकता है।
है। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद की अमवात हुई थीं। कराची में पंजाब चौरंगी पर बिजली की अदम फराहमी पर होने वाला एहतजाज खत्म। पुलिस, मुजाहिरीन और के इलेक्ट्रिक हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। के इलेक्ट्रिक की जानिब से एहतजाज खत्म होने के साथ ही बिजली की फराहमी बहाल करने का वादा। मुजाहिरीन मुंतशिर। कई घंटे बंद रहने के बाद ट्रैफिक बहाल हो गई। अदाकारा हुमैरा असगर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वर्सा अजीज़ व क़रीब और शहरियों की शिरकत। अदाकारा की मैयत कराची से लाहौर बजरिया रोड मुंतकिल की गई। हुमैरा की मैयत को रिहाइशगाह की बजाय कब्रिस्तान लाया गया। हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिली थी। अमरीकी सदर का सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास का दौरा। बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमें अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। पहले कभी टेक्सास में ऐसी तबाही नहीं हुई। समर कैंप में बच्चों का सैलाबी रेले में बह जाना अफसोसनाक है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से मरने वालों की तादाद 128 हो गई। 160 से ज़ायद ताहाल लापता। ट्रंप इंतजामिया का एक्शन। महकमा खारजा के 1300 मुलाजमीन बरतरफ। बरतरफी के खिलाफ महकमा खारजा के सामने मुजाहरा। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस्टोफर वैन हॉलन और सेनेटर एंडी किम की जानिब एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। ट्रंप इंतजामिया के जालिमाना इकदाम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। सेनेटर क्रिस्टोफर वैन हॉलन का ऐलान। मुलाजमत के आखिरी दिन दफ्तर से बाहर निकलते हुए कई मुलाजमीन आबदीदा। महकमा खारजा सफारतकारी के जरिए दुनिया में तब्दीली ला सकता है। तर्जुमान टेमी ब्रूस का रद्द-ए-अमल। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ये दोबारा भी मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान। कहा कि अमेरिका और चंद दूसरे ममालिक इंसानी हुकूक के अलंबरदार बने हुए हैं। अगर कोई इनके झूठे दावों का सबूत देखना चाहता है तो वो सिर्फ 12 जुलाई 1995 के स्रेब्रेनिका के वाकयात पर नजर डाले। बोस्निया में 8000 से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। अमरीकी अदालत ने 9/11 हमले के मुल्जिमान की सजा में नरमी की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीकी अपील्स कोर्ट का खालिद शेख मोहम्मद और उसके 2 साथियों के प्ली बार्गिन कबूल करने से इनकार। अदालत ने कहा दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को मुआहदे वापस लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल था। प्ली बार्गिन से मुल्जिमान को सजाए मौत से बचाया जा सकता था। जवाब मुमकिन नहीं। 9/11 हमलों में 3000 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका यूक्रेन के लिए नेटो इत्तेहादियों को हथियार फरोख्त करेगा। नेटो हमसे खरीदे गए हथियार यूक्रेन को फराहम करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन को दरकार कुछ अमेरिकी हथियार पहले ही यूरोप में नेटो इत्तेहादियों के पास मौजूद हैं। ये हथियार यूक्रेन को मुंतकिल किए जा सकते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी हम मनसब से मलेशिया में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वॉन्ग जी का कहना है दोनों ममालिक को दरुस्त में सही फैसले करने चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए जायजे की जरूरत है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात आसियान समिट के दौरान साइड लाइन पर हुई। इसराइल के गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई, जबकि 1,37,656 जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों के तशद्दुद से फ़लस्तीनी निजात। अमरीकी शहरी अमरीकी सैफुद्दीन कामिल जान की बाजी हार गया।
फलस्तीनियों का जनूबी गाजा में इसराइल के कैंप में मुंतकिल होने से इनकार। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा की एक बड़ी आबादी को इसराइली कायम करदा कैंप में महदूद कर दिया जाएगा, जहां से उन्हें बाहर जाने की इजाजत भी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इस कैंप की तामीर जंगबंदी के नफाज के दौरान शुरू की जाएगी। फलस्तीनी अवाम ने इसराइली मंसूबे के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। जालिम इसराइली फोर्सेज ने गाजा में कब्रों पर बुलडोजर चला दिया। लाशों की बेहुरमती बेघर फलस्तीनियों के कैंप भी तबाह कर दिए। डोमिनिकन रिपब्लिक में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, 20 लापता। बहरा कैरिबियन में मौजूद कश्ती में 40 अफराद सवार थे। 17 तारिकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद 100 साल के हो गए। अहले खाना के हमरा सालगिरह का दिन मनाया, केक काटा और मुबारकबादें वसूल की। 100वीं सालगिरह की मुनासबत से खुसूसी लाइव पॉडकास्ट में महातिर मोहम्मद ने जिंदगी के नशेबो फराज पर रोशनी भी डाली।